नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज की 25 खबरों में पहले हम बात करेंगे राजनीति हो रहे बयानबाजों की, फिर हम बात करेंगे अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। पहले राजनीति से जुड़े खबरों को जानते हैं। आरजेडी ने की थी बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश। ईओयू की जांच में मिले अहम सुराग, तेजस्वी के करीबियों पर गिरेगी गाज। 9 महीने पहले यानी इसी साल जनवरी में बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार बनने के दौरान आरजेडी नेताओं ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसे का खेल हुआ था। विधायकों की कथित फरोख्त की जांच कर रही बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने पैसे का खेल होने की पुष्टि कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोतवाली थाने में दर्ज मामले की जांच ईओयू को सौंप दी गई है। पीएम मोदी ने चंपई सोरेन से की बात। फोन पर पूर्व सीएम के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जमशेदपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर चंपई सोरेन से बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। दरअसल रविवार को पूर्व सीएम चंपई सोरेन रविवार को साहिबगंज के दौरे पर जाने वाले थे और साहिबगंज के बरहेट में उनकी सभा आयोजित थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। चंपई सोरेन के शुगर लेवल में तेजी से उतार चढ़ाव देखा गया था। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत। कोर्ट ने तेजस्वी तेजप्रताप समेत सभी लोगों को दिया जमानत। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले में सोमवार को लालू यादव, तेजस्वी और तेजप्रताप यादव समेत 8 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने के बाद सभी को जमानत दे दी गई है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। उसके बाद सभी लोग सशरीर उपस्थित हुए और उसके बाद सभी लोगों को जमानत दे दी गई है। सीएम नीतीश का 9 मिनट और प्रोग्राम खत्म। तेजस्वी बोले अफसरों ने बोलने पर लगा दी है पाबंदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और विभागीय मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे। बिहार के बड़े अखबारों में पूरे पन्ने का रंगीन विज्ञापन छपवाया गया था, लेकिन कार्यक्रम महज 9 मिनट ही चला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और विज्ञापन में सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, लेकिन मुख्यमंत्री के बिना एक शब्द बोले महज 9 मिनट में ही कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। अतिथि और बाकी मंत्री बिना चाय पिए और एक शब्द बोले वापस चले गए। बंगला से टोंटी पलंग एसी ले जाने पर हमने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर किया हमला। कहा सरकारी संपत्ति को लूटने से बाज आइए। लैंड फॉर जॉब मामले में 9 आरोपियों को बेल मिलने के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आपको बेल दिया है, ना कि बरी किया है। बहरहाल सोमवार को जो कोर्ट पर भरोसा जता रहे हैं उस पर कायम रहिएगा। ऐसा ना हो कि फिर जेल यात्रा पर जाना पड़े तो फिर कोर्ट पर फिर से पहले की तरह सवाल उठाने लगिएगा। वैसे आदतन भ्रष्टाचारी तो आप सब परिवार ही हैं और गलथेथरई में भी सब परिवार एक समान हो गए हैं। तेजस्वी यादव पर लगे पलंग सोफा टोंटी गायब करने के आरोप, तो राजद ने बताई सच्चाई, भाजपा को दिया करारा जवाब। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की भद्द-पिट रही है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बंगला संबंधी नियम यह है कि अगर किसी को आवंटन होता है तो कोई खाली करता है तो कोई भवन निर्माण विभाग बताती है कि पहले स्थिति क्या थी और अब क्या है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का यह आरोप बनावटी लगता है। उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि टोटी गायब है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो टोटी लगाने गए थे। भ्रष्टाचार के प्रतीक है लालू यादव। सम्राट का बड़ा हमला, बिहार को नक्सल मुक्त बनाने की डेडलाइन तय। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव सहित 9 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिलने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव आदतन भ्रष्टाचारी है। लालू यादव तो भ्रष्टाचार के प्रतीक है। बिहार को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, रेल को लूटने वाले और रेल के संपत्ति को बेचने वाले, रेल की नौकरियों को संपत्ति समझना, यही लालू प्रसाद यादव का धर्म रहा है। वहीं लालू यादव द्वारा बीजेपी पर उन्हें जानबूझकर फंसाने के आरोप पर सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वाभाविक है कि जमीन उन्होंने ली और नौकरी दी, ऐसे में इसका जवाब तो लालू यादव को ही देना होगा। अब
अपने समाज के लोगों को धोखा देकर पार्टी का विलय भाजपा में करना नहीं था मंजूर। अब 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे, बोले मुकेश सहनी। अपनी ताकत से सरकार बनाएंगे और समाज में बराबरी का हक पाएंगे। निषाद समाज अपना भविष्य खुद तय करेगा, 4 नहीं 40 विधायक बनाएगा। उक्त बातें वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कही। मुकेश सहनी ने कहा कि सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना यही एनडीए सरकार का काम है। चुनाव आते ही यह केंद्र की सत्ता में बैठे बड़े ओहदे के लिए लोग गरीबों को गुमराह कर कर राज करते हैं। नीतीश कुमार अगर आखिरी सांस तक बने रहना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री तो उन्हें बिहार में करना होगा बस एक काम। अनिरुद्धाचार्य महाराज हाल ही में बिहार में थे, जहां उन्होंने जनता दल के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कुछ सलाह दी। हजारों लोगों की एक सभा को संबोधित करते हुए अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि अगर नीतीश कुमार बिहार में गोहत्या को रोकते हैं तो वे जीवन भर सीएम बने रह सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, बिहार में इस मंच से लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। जब सीएम इन लाखों भक्तों के सामने घोषणा करते हैं कि बिहार में अब गोहत्या नहीं होगी, तो मैं यह लिख कर दे सकता हूँ कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी सांस तक सीएम बने रहेंगे। ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लाखों का सोना लूटा, मचा हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से लगभग 6 लाख का सोना लूट लिया। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बदमाश ग्राहक बनकर ज्वेलरी दुकान पहुंचे, जहां से तकरीबन 6 लाख की ज्वेलरी लेकर के फरार हो गए। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोजहा थाना क्षेत्र के शुफरदीनपुर गुदरी बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान का है। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात अपराधी बाबर उर्फ पापड़। पुलिस ने अन्य 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और जिंदा कारतूस किया बरामद। पूर्णिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात नामी फरार अपराधी बाबर उर्फ पापड़ उर्फ आदिल, जो किशनगंज जिले के पतलुआ गांव का रहने वाला है, वह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुआ है। जानकारी मिली कि यह गिरोह अमौर थाना क्षेत्र के ग्राम गरहरा में डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इसे देखते हुए पुलिस की ओर से भी तीव्र कार्रवाई की गई, जिसमें बाबर मारा गया और 6 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 पिस्तौल, 3 देसी कट्टा और 1 कार्बाइन और 37 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन पाए गए हैं। अवैध स्टैंड में खड़े वाहन को हटाने गए एएसआई की ऑटो चालकों ने पिटाई कर किया घायल। पटना के मनेर की घटना। सोमवार को मनेर थाना के सामने अवैध स्टैंड में लगे ऑटो को हटाने के दौरान ऑटो चालकों ने थाने के एक एएसआई की जमकर पिटाई करते हुए लहूलुहान कर घायल कर दिया। घायल एएसआई का नाम शमीम अहमद खान बताया गया है। बताया गया कि मनेर पवार मोड़ के थाना तक अवैध स्टैंड के कारण लगने वाले जाम से छुटकारा के लिए थाना अध्यक्ष ने एएसआई को नियुक्त किया था। वहीं अवैध स्टैंड को एएसआई हटाने में लगा कि ऑटो चालक उस पर टूट पड़े। घायल एएसआई को इलाज के लिए मनेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है और वहीं एक ऑटो को जब्त कर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। छोटी उम्र में बड़ा अपराधी बनने की तैयारी। दहशत फैलाने के लिए नाबालिग किशोर ने होमगार्ड को मारी गोली। दहशत फैलाने के उद्देश्य से पुलिसकर्मी को गोली मारने वाले बालक के पकड़े जाने की खबर सासाराम से आई है। सासाराम के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के समरडीहा में 1 अक्टूबर को एक होमगार्ड के जवान को गोली मार दी गई थी। इस मामले में रोहतास पुलिस ने एक नाबालिग किशोर को पकड़ा है। बताया जाता है कि सिर्फ दहशत फैलाने के उद्देश्य से और खुद का वर्चस्व कायम करने के इरादे से नाबालिग लड़के ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग में करगहर के लडुई के रहने वाले होमगार्ड के जवान रमाशंकर राय घायल हो गए थे। भैंस उतरने की कसम खा चुके खूंखार अपराधी जेल से छूटने के बाद बना रहे थे लूट की योजना। पुलिस ने फिर दिखा दी उनकी असली जगह। कुछ अपराधियों की आदत होती है कि उन्हें कितना समय भी जेल में रखो, उनकी आदतों में सुधार नहीं आता है, वह फिर से वही काम करने लग जाते हैं। पटना के माल सलामी पुलिस ने एक ऐसी ही 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि जेल से बाहर आने के बाद यह सभी बड़ी लूट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। माल सलामी थाना की पुलिस ने छोटी नगला से 3 अपराधियों को 3 देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 2 एंड्रॉइड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद पुलिस ने 1-1 लाख के 2 इनामी सहित 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 3 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस किया बरामद। औरंगाबाद पुलिस और बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार दोपहर को औरंगाबाद एसपी
अम्बरीश राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि औरंगाबाद जिला पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि नक्सली घटना को अंजाम देने के लिए हथियार गोली के साथ कुछ लोग हसपुरा थाना क्षेत्र के बघोई टोला सत्यदेव नगर में सत्येंद्र सिंह के घर पर आकर रुके हुए हैं। छापेमारी के दौरान झोपड़ी में रुके हुए व्यक्ति भागने लगे, तब साथ के पुलिस बल के सहयोग से भाग रहे चारों कुख्यात को पकड़ लिया गया। मोतिहारी पुलिस ने 21 दिनों में 1068 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। करोड़ों का मादक पदार्थ और 11 हथियार किया जब्त। मोतिहारी में नए एसपी स्वर्ण प्रभात के जिला में योगदान देने के साथ ही ड्रग्स तस्कर से लेकर के शराब माफिया अपराधियों व अवैध हथियार प्रदर्शन करने वाले पर कार्रवाई तेज हो गई है। एसपी के योगदान के बाद जिस थाने क्षेत्र में कभी गश्ती की गाड़ी नहीं दिखती थी, वहां भी दिन रात गश्ती की गाड़ी दिख रही है। एसपी के सख्त निर्देश के बाद अब पूरी रात्रि में सड़क पर पुलिस की गश्ती दिख रही है। वहीं पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। 3 हफ्ता के अंदर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों का गांजा, चरस, ब्राउन शुगर सहित स्मैक जब्त किया है। वहीं पुलिस ने 7900 लीटर देशी और विदेशी शराब भी जब्त किया है। सील होंगे पटना के 30 दुर्गा पूजा पंडाल। इन चीजों को दुरुस्त करने के बाद ही मिलेगी मंजूरी। पूरा बिहार इन दिनों दुर्गा पूजा की तैयारी काफी धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में दुर्गा पूजा के पंडाल को लेकर के भी काफी सज्जा की तैयारी चल रही है। हालांकि इसको लेकर पटना जिला प्रशासन की तरफ से काफी नियम भी तैयार किए गए हैं। इसी कड़ी में पटना के कई दुर्गा पूजा पंडालों में आग से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं है। जिला अग्निशमन विभाग के निरीक्षण के दौरान 30 पूजा पंडालों में खामियां मिली है। इसके बाद विभाग ने नोटिस जारी कर कहा कि पूजा पंडाल समिति को 2 दिनों में मानक अग्नि सुरक्षा के उपाय करे, नहीं तो पूजा पंडालों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध। महिलाओं ने बिजली कर्मियों को झाड़ू से मारकर भगाया। पूरे गांव की बिजली काटने पर किया बवाल। पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर का तो नाम सुनते ही ग्रामीण मरने मारने पर उतारू हो जा रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया से सामने आया है, जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों को ग्रामीणों ने लाठी, डंडे एवं झाड़ू से मारकर वहां से भगा दिया। इस दौरान पोल पर चढ़कर पूरे गांव की बिजली काटने की कोशिश की तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और भारी हंगामा किया। राहत सामग्री नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ितों में भारी नाराजगी। सैकड़ों लोगों ने प्रखंड कार्यालय को घेरा। शिवहर के तरियानी छपरा में बाढ़ की त्रासदी के बीच लोगों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने सोमवार को तरियानी प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा गांव में बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाके में भारी तबाही मच गई थी। हजारों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने तरियानी प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया। बता दें कि बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर राहत उपलब्ध कराने में मतभेद का भाव उत्पन्न होने का आरोप लगाया है। बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का किया ऐलान। वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन। बिहार सरकार ने सितंबर महीने के पहले सप्ताह में आई बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 एवं असिंचित क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 8500 रुपए की गणित राशि भुगतान की तैयारी की जा रही है। रविवार आवेदन पोर्टल का विंडो भी खोल दिया गया है। पटना के इस्कॉन मंदिर परिसर में जमकर मारपीट। प्रबंधन समिति के लोग आपस में भिड़े। अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास पर गंभीर आरोप। पटना के इस्कॉन टेम्पल परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंदिर प्रबंध के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना को कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं मारपीट कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मारपीट की इस घटना के बाद भागलपुर इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष रक्षक गिरिधारी दास ने पटना इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट कृष्ण कृपा दास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षित बिजली आपूर्ति की तैयारियों की हुई समीक्षा। ऊर्जा सचिव ने सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा के दौरान पटना सहित पूरे बिहार में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति की तैयारियों को लेकर के विद्युत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव व बिहार स्टेट पावर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने पंडालों और व उसके आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति को लेकर के सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पंडालों का स्वयं दौरा करें और पंडाल संचालकों से बात करके सुनिश्चित करें कि सुरक्षा मानक का कड़ाई से पालन हो।
पुलिस अभिरक्षा में राज दरबार पहुंची रामनगर राज घराने की महारानी पति राजा संजय विक्रम शाह ने संपत्ति बेचने का लगाया आरोप। बिहार के राज घरानों में हीरो जवाहर रात को लेकर के मशहूर रामनगर राज घराना अब राजा रानी के विवाद को लेकर सुर्खियों में है। राजघराने की रानी तकरीबन 32 वर्षों के बाद अपने हक हुकूक और विरासत की दावेदारी को लेकर राज दरबार लौटी है। पुलिस अभिरक्षा में महारानी को राज दरबार ले जाया गया, लेकिन राजा संजय विक्रम शाह अब रानी सरिता शाह को राजमहल में रखने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा पर स्थित बगहा के रामनगर राज दरबार में राजा और रानी के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। गोपालगंज जिले में बस और बोलेरो की टक्कर में 9 लोग जख्मी, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज जिले के मंझगाड़ थाना क्षेत्र के पथरा गांव के पास एक अनियंत्रित बस ने श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे स्कॉर्पियो में सवार महिला, बच्चे समेत 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी। उसके बाद घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ सभी जख्मी लोगों का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। जख्मी लोगों में मुजफ्फरपुर जिले के कटोरिया गांव, पारू थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव और कटोरिया बउराज के बताए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, बच्चों को निश्चित रूप से कराना होगा ये काम। जारी आदेश अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाने वाले छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो भी छात्र विद्यालय में अपना नामांकन कराना चाहते हैं, वो अपना आधार कार्ड जमा करना होगा। साथ ही जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके आधार कार्ड को बनवाया जा रहा है। दरअसल पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय ने आधार पंजीयन की समीक्षा की तो मालूम चला कि कई छात्रों का आधार कार्ड पंजीकृत नहीं है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।